4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में जब किसी व्यक्ति को अपनी नागरिकता साबित करनी होती है तो उसके लिए ज़रूरी कागजातों का एक नियम है। वो नियम कितना बढ़ता जा रहा है और लोगों ने अपने इन नागरिकता के कागजातों को नागरिकता साबित करने के डर की वजह से क्या क्या नहीं देखा है। चुनाव के अंदर धांधलियां भी हुई ऐसा आरोप लगता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कागजातों को अपने राशन कार्ड की वजह से और घुसपैठियों का ठप्पा न लग जाए इसकी वजह से लोगों ने अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए अपने कागजातों को निकाला। फिर कहा गया कि साहब आप जो हैं सन 70 से सन 80 से सन 60 से मतलब अपने बाप दादाओं के लेकर आओ। जिस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा 5 किलो चावल पर निर्भर हों लोग, उन लोगों से कहा गया कि अपने घरों के कागजात लेकर आइए। जिस देश के अंदर ये कहा गया था कि 2022 तक देश के अंदर हर एक आदमी के पास अपना घर होगा और आज भी करोड़ों लोग बेघर हैं, वो कहाँ से घर के कागज़ लाएं। लेकिन फिर भी लाइनों में लगा रखा है और लोग लगे हुए हैं। चूँकि घुसपैठियों के नाम पर डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए, देशभक्ति के नाम पर एक वर्ग विशेष को परेशान किया गया, और जब वो NCR वगैरह रजिस्टर हुआ, नेशनल रजिस्टर बनाया गया असम के अंदर, तो पता ये चला कि उसके अंदर तो ज़रूरत से ज़्यादा हिंदूज़ हैं। फिर उसको घटा दिया गया, 45 को 40 लाख, 40 को 30 लाख, 30 को फिर 19 लाख, और फिर 19 लाख में पता चला 10, 12, 15 लाख तो हिंदूज़ ही हैं। तो फिर मुंह पे ताला भी लगा लिया गया। तो ऐसे में जब देश के अंदर आप रूल रेगुलेशन लाना चाहते हैं, सब लोगों की नागरिकता साबित करने के लिए उनसे कागजात मांगते हैं, उनको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो लाखों या करोड़ों जो आपके RSS के कार्यकर्ता हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो किसी संस्था से रजिस्टर्ड है तो उनका कुछ मसला हो। गॉडसे ने जब गांधी जी की हत्या की तो ये आप जानते हैं कि RSS के मेंबर का कोई अनिवार्यता कार्ड नहीं होता है, कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं होता है। लेकिन दुनिया ने ये कहा कि वो कई बार सावरकर के पास गया और जा कर के उसने गांधी जी की हत्या की बात की, और लास्ट टाइम जब हत्या की है तो सावरकर ने उसको बाकायदा आशीर्वाद दिया, ऐसा लोग प्रोफेसर्स कहते हैं। आज ही पता चल गया कि उसने कितनी बार माफ़ी के लेटर मांगे थे। तो RSS पर प्रियंक खड़गे ने जब कहा कि इतनी बड़ी संस्था, 90,000 से ज़्यादा शाखाएं, लाखों करोड़ों लोग आपके कार्यकर्ता बन गए हैं, तो कोई तो आपकी जिम्मेदारी होगी, कुछ तो कहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा। एक छोटी सी मस्जिद और मदरसे के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, एक छोटी सी संस्था के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आप इतना बड़ा संघ चला रहे हैं, बल्कि गोया के लोग कहते हैं सरकार चला रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी क्यों नहीं है। मोहन भागवत का जवाब आ गया कि भाई हिंदू धर्म का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये क्या बात हुई। सवाल आपसे किसी और चीज़ के बारे में किया जा रहा है, आप धर्म पर लेकर आ गए। ये काम तो BJP का है कि बात कुछ भी करो, बाद में हिंदू मुसलमान पाकिस्तान पे लाएंगे, धर्म पर लाएंगे। मोहन भागवत भी धर्म पर ले आए, तो धर्म का रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ करता। और रजिस्ट्रेशन की अगर आप बात करें तो धर्म का एक ग्रंथ है, गीता है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, सबके यहाँ ग्रंथ हैं, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आपका कौन सा ग्रंथ है? संविधान जो ग्रंथ है उसको तो आप माना नहीं आपने बहुत ज़माने तक भी। संविधान सभा के आगे जो है बहिष्कार किसने किया, आप सब जानते हैं। उस तिरंगे का बहिष्कार किसने किया है 52 साल तक, अपने कार्यालयों पर नहीं लगाया। आपकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके बाद आप जवाब ये दे रहे हैं साहब कि कोई ज़रूरत नहीं है, देश के अंदर की कोई धर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर एक आम आदमी के ऊपर ये वाला कोड़ा क्यों लगाया जा रहा था कि साहब आपको जो है अपनी वैधानिकता साबित करनी पड़ेगी, आपको अपनी होने का, मौजूद होने का, मतलब छोटी छोटी सी बात का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस बात को अप्रिशिएट करता है देश। प्रोसेस है। इस आधार कार्ड का विरोध करने वाले आधार कार्ड की बात करने लगे, ये सब कांग्रेस ही तो लेकर आई थी। आप इतने लाखों करोड़ कार्यकर्ता सुबह जुट जाते हैं, अधिकारी जुड़े हुए हैं। अब तो लोग ऐसा भी बताते हैं हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है कि जितना भी ये अधिकारियों का आना जाना हो रहा IAS IPS का, वो आपकी मर्जी के बिना होता ही नहीं है। आपकी शाखा सुबह जब लगती है तो वहाँ पर देश का जो क्रीम जो चलाने वाले लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। मैं तो अपना पर्सनल तजुर्बा भी जानता हूँ इस बारे में। खैर वो एक अलग बात है। प्रियंक खड़गे ने जब कहा कि ये क्या तरीका है, आपका ना पैसे का पता है, उन्होंने कहा कि साहब पैसा हम सरकार से नहीं लेते,
तो देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है 60-70% मदरसों का जो सरकार से पैसे नहीं लेते। आपने वहाँ पर क्या किया? सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर कोई संदेहास्पद कोई व्यक्ति ना मिल जाए, कोई गलत ना हो जाए, आपने किया ना रूल रेगुलेशन हर चीज़ का है। तो आपने कहा फंड नहीं लेते। अगर आप क्राउड से भी फंड करते हैं, लोगों से लेते हैं, तो हिसाब किताब तो आपको देना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपके हर एक कार्यकर्ता का होना चाहिए, होता नहीं है। आपसे संबंध यदि कार्यकर्ता हो तो उसके पास एक होना चाहिए ना, एक सदस्य प्रमाण पत्र। गॉडसे के पास ये नहीं था। उसके बारे में तो हमने ये भी सुना कि खतना करके गया था, वो देश को बर्बाद करने के लिए गया था। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, एक महिला बुरके में मांस का एक टुकड़ा किसी हिंदू एरिया में डालकर जा रही थी। वो वीडियो पकड़ा गया, वो निकली कोई नॉन मुस्लिम। ये जो प्रवृत्ति है कि गॉड से जाएगा, उसके पास कोई कार्ड नहीं होगा, हिंदू महासभा का बताते हैं, लेकिन आपका कोई वो नहीं होगा, आपके किसी कार्यकर्ता का होता ही नहीं है, ऐसा सुनने में आता है। तो आप अपनी ये बन रहे हैं, ये इतने सारे आपके वो बन गए, कौन से पैसे से बन गए भाई? बीजेपी की तो समझ में आता है, चलिए वो तो सरकार में है, उसने अपने जो है वो बना लिए हैं कार्यालय पूरे हिंदुस्तान में। नोटबंदी के आसपास क्या क्या हुआ है हम सब जानते हैं। लेकिन बात यह है कि आप जब देश के अंदर, मैं भी देख रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर एक राष्ट्रोदय करके इनका 3 दिन का एक वो हुआ था प्रोग्राम। उस राष्ट्रोदय में जो मेरठ का लोकल प्रशासन था, हजारों की तादाद में लगा हुआ था। जब मोहन भागवत आए, कहा सबको बाहर कर दिया जाए, सब बाहर चले गए सड़कों पर। अंदर का निज़ाम उन्होंने, जो आरएसएस के कार्यकर्ता था उन्होंने संभाल लिया। बोले हम सक्षम हैं। 3 दिन से आपकी तैयारी कौन करा रहा था? यहाँ की लोकल एसएसपी थी उस जमाने में, उनको एक प्रशस्ति पत्र भी मिला उसको राष्ट्रोदय करने में। राष्ट्रोदय 3 दिन का प्रोग्राम किया आपने, लाखों लोग जुड़े उसके अंदर। मैं था उसमें, मैंने कवर किया उसको। तो 3 दिन तक तो सारा लोकल प्रशासन लगा रहा, फोर्सेस की टुकड़ियां लगी रहीं, हजारों पुलिस वाले इधर से उधर हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग आ गए, वो बिलावजह आ गए थे, तनख्वाह नहीं मिल रही थी उन्हें। अब तीसरे दिन आ गए कि सब लोग बाहर का निज़ाम संभाले, अंदर तो सब करके गए थे भाई, सब चीज़ वो देख रहे थे। और उसके बाद उनको फिर इनाम मिलते हैं। क्या है ये? कौन सा खर्चा हो रहा था? कौन कर रहा था आपका खर्च? पूछे नहीं प्रियंक खड़गे? ये पढ़कर भी सुना सकता हूँ, लेकिन खबर यह है कि मोहन भागवत का जो जवाब आया है वो ऐसा आया है कि बात तो की है उन्होंने किसी और चीज़ की, जवाब मिला किसी और चीज़ का। भाई आपका पैसा कहाँ से आता है? आप कहाँ पर रजिस्टर्ड हैं? आपके कार्यालय कहाँ हैं? ये पूरी की पूरी भारत के किसी विभाग के अंदर सन 50 का हवाला दे रहे हैं साहब। अरे साहब, आप तो लोगों की भी जो है मांग रहे हैं ना, किसी का 2013 का, किसी का 1980 का, किसी का 70 का, और नहीं होने पर घुसपैठिया बताए दे रहे हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट कह देता अगली बार वोट दे देंगे। तो ये तमाम बातें हैं। अब पूछा जा रहा है तो ये वाजिब सवाल है, वाकई इसको जवाब देना बनता है। आरएसएस का एक कार्यकर्ता का सदस्य प्रमाण पत्र भी मिलना चाहिए, कहाँ से पैसा आता है, क्या क्या हो रहा है। ये सही जगह प्रियंक खड़गे ने वार किया है, ये होना चाहिए। चूँकि ये गंगोत्री यही है, बीजेपी की जो बह रही है बीजेपी, उसकी गंगोत्री यही है, यहीं से निकला हुआ ये संगठन है। जय हिंद।